नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। इन दिनों देश में वेब सीरीज की धूम है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज की बाढ़ सी है। दर्जनों फिल्म प्रोडक्शन हाउस और एंटरटेनमेंट कंपनियों ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है। ऐसे में वेब सीरीज निर्माताओं के बीच में अब तेजी से आगे निकलने की होड़ मची है। इसके लिए निर्माता निर्देशक हर एक हथकंडा अपना रहे हैं। वेब सीरीज निर्माता उस कहावत को भी साकार करने में लगे हैं कि बदनाम हुए तो क्या, नाम ना होगा। कुछ ऐसा ही काम किया है मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने। दरअसल मिर्जापुर वेब सीरीज में एक शहर को कुछ इस तरह से बदनाम किया गया है कि आज मिर्जापुर की पहचान खून से सनी हुई दिखती है। यहां पर गाली, गोली और वर्चस्व की जंग के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। सीरीज में मां विंध्यवासिनी की पावन भूमि को गंगा की बजाय खून से सींच दिया गया है। गद्दी पर बैठने वाला कभी भी नहीं बदल सकता। गुड्डू पंडित वापस आ गए, मुड़ जाएंगे नहीं। मिर्जापुर को बदनाम करने की साजिश, बड़ी ना सही, छोटी करो। धर्म की नगरी के खिलाफ हुहड़ता, गाली, गोली और अश्लीलता। वेब सीरीज में मिर्जापुर का कत्ल। फिल्में और सीरियल समाज का आईना होता है। देश में पिछले कुछ सालों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसी ही वेब सीरीजों की बाढ़ सी आ गई है, जिनमें समाज और धर्म की एक ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है जो सीधे तौर पर भारतीय संस्कृति पर हमला है। ऐसे वेब सीरीज का समाज पर बहुत गहरा असर होता है। आज कुछ ऐसी ही घटिया किस्म की वेब सीरीज की बाढ़ सी है जो अपनी फुहरता से लोकप्रियता बटोरना चाहती हैं। उसके निर्देशक और निर्माता को इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि जिसके बारे में हम दिखा रहे हैं उसके अस्तित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी ही एक वेब सीरीज है मिर्जापुर, जिसमें गाली और गोली इतनी ज्यादा है कि पूरी सीरीज रक्त रंजित लगती है। सीरीज में मां विंध्यवासिनी की धर्म नगरी को बदनाम करने की गंदी साजिश की गई है। गंगा नदी के किनारे बसा मिर्जापुर उतना ही पवित्र है जितना मां विंध्यवासिनी की नगरी में सदियों से कल कल बहती गंगा नदी। लेकिन इस वेब सीरीज ने भाषा की सारी मर्यादाएं लांघ दी, तहजीब की हर दीवार तोड़ दी और तीर्थ नगरी मिर्जापुर को बदनाम करने के लिए और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए निर्माता और निर्देशक ने ऐसी तस्वीर दिखाई जो कि असल में यहाँ की है ही नहीं। मिर्जापुर सीरीज रिलीज होने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया था। पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी ने मिर्जापुर को बदनाम करने की साजिश करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें मिर्जापुर सीरीज के निर्माता निर्देशक पर मिर्जापुर की छवि खराब करने और मां विंध्यवासिनी की संस्कृति को धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। मिर्जापुर को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो किसी भी मिर्जापुर के रहने वाले व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो या बच्चा हो, वो बुरी लगी होंगी। और मैं समझता हूं कि शायद उसके लिए एक आंदोलन की जरूरत थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं और अब ये आंदोलन का रूप ले रहा है। धीरे धीरे इसका विरोध बढ़ रहा है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि मिर्जापुर का नाम बदल के उसका कोई और नाम रखा जाए। जो भी कथानक मिर्जापुर वेब सीरीज में दिखाया गया है उसका मिर्जापुर से कोई लेना देना नहीं है। इस बात की घोषणा निर्माता और निर्देशक ने तो बड़े शान से अपने वेब सीरीज में कर दी है, लेकिन उसकी फिल्म की शूटिंग वो मिर्जापुर में करते हैं। और जितने भी पात्र आप देखिए, उनका मिर्जापुर में जो चीजें होती हैं
आप देखिए कालीन भैया नाम रखा गया है, उसका कालीन से कोई लेना देना नहीं है। पता चला वो क्या कौन सा व्यवसाय कर रहा है, वो कट्टा बेचने का काम कर रहा है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जिस पे सवाल उठना चाहिए। किसी भी मिर्जापुर के रहने वाले व्यक्ति को सवाल उठाना चाहिए, और अब वो सवाल उठ रहा है, उसका विरोध शुरू हो गया है, और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि मिर्जापुर सीरीज का नाम बदल नहीं जाता। पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी की एफआईआर के बाद मिर्जापुर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस की एक टीम इस समय मुंबई में है और मिर्जापुर के निर्माता फरहान अख्तर से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां मुंबई पुलिस मिर्जापुर पुलिस का साथ देने की बजाय यूपी पुलिस को ही मैनुअल समझा रही है, जबकि मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों के पास मिर्जापुर पुलिस के अधिकारियों से मिलने तक का टाइम नहीं है। हमारी टीम मिर्जापुर से आई है और जो मिर्जापुर वेब सीरीज है उसी के बारे में एक एफआईआर लॉन्च हुआ है वहाँ पे। उसी से हम लोग पूछताछ के लिए यहाँ डीसीपी क्राइम साहब से परमिशन लेने के लिए आए थे, किंतु डीसीपी क्राइम साहब अभी हम अवेलेबल नहीं है। तो बताया गया कि बाद में जब वो आएंगे तो आइएगा तो परमिशन मिलेगा। बस अब तक यही प्रगति है। कुछ मामला वहाँ पर दर्ज हाँ, दर्ज किया गया है। वहाँ पे एक एफआईआर लॉन्च किया गया है। मिर्जापुर जो वेब सीरीज है उसमें जो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और छवि खराब करने का प्रयास किया गया है, उसमें एक एफआईआर लॉन्च है वहाँ पे। उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पूछताछ करने और इन्वेस्टिगेशन करना है। उसमें तीन अभी नेम्ड हैं। एक रितेश सिद्धरानी जी, फरहान अख्तर और भूमि गोंडियाल और अमेजन प्राइम कंपनी। आपकी कितने लोगों की टीम आई है? हमारी 3 टीम है, एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल। क्या सर इन लोगों से आपका कांटेक्ट हो पाया, संबंध भेजा है या अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ लोकल पुलिस का मुझे हेल्प चाहिए, उसी के लिए मैं यहाँ आया था परमिशन लेने के लिए। अभी सर है नहीं, सर आएंगे तो परमिशन लेकर आगे करवा लेंगे। एक छोटा सा सवाल सर। नहीं, डिले नहीं हो रही है, ये तो प्रोसेस है। अब प्रोसेस जो होगा वो तो नियम से ही होगा ना। सर एक छोटा सवाल, परमिशन मिलने के बाद किस तरह से आप लोग? परमिशन मिलने के बाद हम लोग उनका बयान लेंगे। अगर वो मिलते हैं तो बयान लेंगे, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर उनको नोटिस हम देंगे, उनके घर वालों को देंगे, उनके सेक्रेटरी को देंगे, उनके ऑफिस को देंगे, फिर उनको तलब करेंगे अपने यहाँ बयान के लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुंबई पुलिस मिर्जापुर को बदनाम करने वाले गुनहगारों को बचाने में लगी है? क्या मां विंध्यवासिनी की नगरी मिर्जापुर को बदनाम करने की ये एक सोची समझी साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से मिर्जापुर को दर्शाया गया है, जो कि सीधे तौर पर उसको डिफेम करने की कोशिश नजर आता है। अगर उसके ऊपर कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंचे और उसको भी सहयोग न मिले तो फिर आखिर इसके मायने क्या समझे जाए, और क्या ये मान के चला जाए कि ऐसे ये जो मुहिम है वो अंजाम तक कैसे पहुंचेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं पहले आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है शिवसेना के। किशोर तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। स्मृति सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, अभिनेत्री हैं स्मृति सिन्हा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संपादक हैं। अरविंद चतुर्वेदी जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। किशोर तिवारी जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिखाई उस रिपोर्ट के माध्यम से समझ गए होंगे आप कि मिर्जापुर को लेकर के दरअसल इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो क्यों बनी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंच रही है मुंबई में, तो वहां पर जो डीसीपी क्राइम है उनके पास तो इतना समय भी नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को समय दे दें। आज जो कुछ हुआ है मुंबई के अंदर, उसको कैसे देखा जाए और क्या इसके मायने समझे जाएं? किशोर तिवारी जी। नहीं, एक तो मैं पहले मेरी भूमिका दे देता हूं, और मेरी पार्टी की भी भूमिका है। ये मिर्जापुर सीरियल का पार्ट 1 जब मैंने देखा था तभी बहुत ऑब्जेक्शनल चीजें उसमें थी। देखिए, मिर्जापुर से नहीं, पिक्चर के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बहुत कुछ बताया गया है। जैसे ससुर और बहू के रिश्ते वगैरह, ये सब डिस्टर्बिंग पार्ट था। लेकिन मिर्जापुर लेकर फिर मिर्जापुर के ही परिप्रेक्ष्य में वो पिक्चर बनी थी, जिससे मिर्जापुर वाले दुखी हुए। लेकिन मैं एक सेंसिटिव आदमी बोलकर भी देखता हूं कि थोड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने की जरूरत है कि क्या बताए क्या नहीं बताए। अब आपने बोला कि पुलिस आने पर उनको सहकार्य दिया नहीं जा रहा है, तो मैं वो उस बात पे क्लियर करता हूं कि आपने मेरे संज्ञान में ला दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और हम देखेंगे, क्योंकि हमें भी यह चीज नागवार गुजरी है। मैंने मुख्यमंत्री साहब से भी बात की है, लेकिन डीसीपी साहब को मिलने को टाइम नहीं है।
तो वो कायदे वैसे थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके लेकिन किशोर जी आपके देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आपको खुद इस बात को लेकर के आपत्ति है और आप खुद संजीदा हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए 2 दिन हो गए हैं पुलिस को वहां पर, 2 दिन में भी ये समय नहीं निकाल पाए कि एक परमिशन देनी है। वो परमिशन देने के लिए भी 2 दिन से अधिकारी भटक रहे हैं और आज तो वहां पर काफी हंगामा भी हुआ है। अमेजन प्राइम के तो ऑफिस में जाने भी नहीं दिया गया पुलिस के द्वारा। फरहान अख्तर से पूछताछ के लिए इजाजत नहीं मिल पा रही है। कैसे इस मुहिम को आगे फिर हम लोग बढ़ा पाएंगे अगर सहयोग ही नहीं मिलेगा महाराष्ट्र पुलिस का? नहीं, अभी आप देखो, वो बिहार पुलिस का एक मामला था और अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एक मामला है। क्या होता है कि राज्य के संज्ञान में लाए बिगड़ ये पहुंच जा रहे हैं और मिर्जापुर पे राजनीति तो नहीं हो रही है। और क्योंकि शिवसेना से बीजेपी नाराज चल रही है, एक बात बताता हूँ, क्योंकि अभी शिवसेना ने जो सरकार बनाई है वो कांग्रेस एनसीपी के साथ बनी है। लेकिन जिस बातों के लिए मिर्जापुर की पिटीशन आई है और एफआईआर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो मैं मेरे तौर पे तो आपको अश्योर करता हूं कि हम लोग शिवसेना जो नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कम से कम तलब करने के बाद कोई तलब करने को भी दिया नहीं जाएगा। ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको आप अगर मुझे इजाजत देंगे 1 दिन के बाद मैं बताऊंगा। लेकिन सरकारों में तकरार हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी तकरारें हो रही है और राजनीति ने गंदा स्वरूप ले लिया है। कहीं मिर्जापुर नहीं किशोर जी, देखिए राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और राजनीति करने के बहुत विषय हो सकते हैं, लेकिन एक पूरे क्षेत्र को अगर डिफेम किया जा रहा हो और वो भी ऐसे क्षेत्र को जिसकी पहचान उसके एक अलग मूल्यों के लिए हो, तो वहां पर मुझे लगता है राजनीति से परे उठ करके सोचने की भी आवश्यकता है। लेकिन किशोर जी, आप इंश्योर कर रहे हैं, आपकी बात पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इस बात में आगे आप संज्ञान लेंगे और कम से कम ये एक्सेस मिलेगा वहां पर पुलिस को। अरविंद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ, हमारे संपादक हैं। अरविंद जी कैसे देख रहे हैं? किशोर तिवारी जी यहां बैठकर तो कह रहे हैं, एक तो वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे संज्ञान में ये मामला आया, दूसरा ये कि मैं आपको इंश्योर करता हूं कि ये एक्सेस मिलेगा, लेकिन क्या ऐसे आपको लग रहा है कि वाकई में इतना आसान, इतना सरल है ये रास्ता? क्योंकि 2 दिन से उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन उनको डीसीपी के पास टाइम इतना नहीं है कि वो वहां पर परमिशन भी उनको दे दे। अरविंद जी, मैं यही तो कहना चाहता हूं। मैं तो पहले किशोर जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। अगर वो ऐसा सोचते हैं, राजनीति से ऊपर उठ के सोचते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मिर्जापुर में विंध्याचल धाम है, शक्तिपीठ है, और पता नहीं किशोर तिवारी जी ने मां का दर्शन किया है कि नहीं किया है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मिर्जापुर में जो कुछ भी दिखाया गया है वो कहीं से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं तो मिर्जापुर की मिट्टी में पैदा हुआ, और जब मुझे इस बात की जानकारी लगी तो मेरे आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकले किशोर जी, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। कैसे लोग हैं जिसको किसी के धर्म और किसी के संस्कार के बारे में नहीं पता है? कैसे लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं? आपने जैसा उल्लेख किया कि बहू का ससुर के साथ रिश्ता है, बहू का नौकर के साथ रिश्ता है, ये क्या दिखा रहा है हमारे समाज के बारे में? और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसके लिए न कोई नियम है न कानून है, और ऐसे लोग महाराष्ट्र में, मुंबई में बैठे हैं और इस सारे मुद्दों पे आप राजनीति नहीं कर रहे होंगे, लेकिन राजनीति तो अपना काम कर रही होगी। किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए। नहीं, किशोर जी, अरविंद जी बहुत ही उलझे हुए संपादक है और मैं मेरे पत्नी के साथ नहीं देख पाया। मेरी पत्नी ने वो सीरियल बंद कर दिया था। बेटे बच्चों के साथ आप देख नहीं सकते, ऐसा सीरियल है, और जो भी सीरियल निकालो ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। और अभी क्या है कि किशोर जी एक सवाल मैं पूछूंगा, काउंटर सवाल है मेरा। किशोर जी आपने ये वेब सीरीज कब देखी? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि आप देख नहीं पाए पत्नी के साथ, आपने इसको बंद कर दिया, कब देखा आपने इसको? अप्रैल महीने में, 1 जून में। तो किशोर जी आपत्ति आपको ही मुझे लगता है सबसे पहले दर्ज करवानी चाहिए थी। अगर आपको लग रहा है कि उसके अंदर ऐसा कंटेंट है जो डिफेम कर रहा है सीधे तौर पर, तो आपने अपने स्तर पर इसको लेकर के कोई प्रयास क्यों नहीं किया? कौन कर रहा राजनीति? देखिए मैं ये सीरियलें देखता नहीं हूँ, लेकिन अभी है ना ये स्मार्ट टीवी के जमाने में कुछ अच्छी सीरियलें भी आई है, तो ये इसकी ऐड ही इतनी चल रही थी कि मैंने मिर्जापुर 1 लगाई और उसके बाद
ऑब्जेक्शनेबल सीन आने लगे तो मैंने बहुत डिस्कस किया। अरविंद जी, आपने बराबर बोला कि मेरे तरीके समाज सेवकों ने इस पे आवाज उठानी थी, लेकिन हम चुप गए। अब जिन्होंने उठाई है उनके साथ हम रहेंगे, ये मैं बताता हूं। और हम बहुत सीरियस है, इस पे रेगुलेटर आना चाहिए और किसी की धार्मिक भावनाएं और समाज में कैसा चित्रीकरण बताना चाहिए, इसके भी कोई नियम बनने चाहिए। इस पर एक ठोस चर्चा होनी चाहिए। अब पुलिस को एक्शन का आदेश नहीं मिल रहा है, तो अभी तो नियम ही नहीं है, तो फरहान अख्तर को क्या उल्टा टांग देंगे? मुझे नहीं मालूम यार। और वो फरहान अख्तर कहाँ है ये भी मालूम नहीं। उसके घर को जाके नोटिस नहीं दी होगी, घर पे चिपका दी होगी तो आएगा नहीं, तो उसको समझ करके ला सकते। अगर कानून है तो नॉन अवेलेबल वारंट लेके आ सकते। यहाँ की पुलिस अगर साथ नहीं दे रही होगी तो इनका भी मैसेज गलत जाएगा ना। एक पुलिस दूसरे पुलिस को साथ न दे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे से तो लॉ एंड ऑर्डर का तो इश्यू हो जाएगा। मैं आपके किसी भी बात को टालता नहीं हूँ और इंडोर्स भी करता हूँ। और रेगुलेटर तुरंत आना चाहिए, ये केंद्र सरकार की जवाबदारी है। अभी ओटीएस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे नहीं किशोर तिवारी जी, आप जितने सुलझे हुए नेता मुझे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है उतनी सुलझी हुई राजनीति नहीं है। अगर उतनी ही सुलझी हुई हो जाती तो मुझे लगता है कि अब तक पूछताछ भी हो गई होती और बहुत कुछ इस विषय में आगे बढ़ गया होता। लेकिन अप्रिशिएट हम जरूर करेंगे कि आप चैनल के ऊपर बैठ करके इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, तो हम भरोसा कर रहे हैं और हम फिर आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। स्मृति सिन्हा जी भी हमारे साथ मौजूद है, अभिनेत्री, उनका भी मैं रुख कर लेता हूं। स्मृति सिन्हा जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इस समय ऐसा कंटेंट मौजूद है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर अगर हम देखें तो उसके अंदर या तो अश्लीलता होगी, या तो गाली होगी, या तो ऐसे आपत्तिजनक चीजें होंगी जिसको आदमी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकता है। वजह इसके पीछे आप क्या देखती हैं? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि सेंसरशिप जैसी आवश्यकता अब है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी होना चाहिए? स्मृति सिन्हा जी। जी आयुष जी, धन्यवाद पहले तो, और सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। बिकॉज क्या हो रहा है कि जब सेंसर बोर्ड नहीं है तो लोग कुछ भी दिखा रहे हैं और दायरा किसी का फिक्स नहीं है। तो जब दायरा फिक्स नहीं होता है तो आप थोड़ा सा बेलगाम हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज मैंने भी देखे जो मुझे भी आपत्तिजनक लगी। और ऐसी चीजें, जैसा किशोर जी भी बोल रहे थे कि वो फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख पा रहे हैं, तो ये तो हमें भी भुगतना पड़ रहा है। एंड एज एन आर्टिस्ट मुझे ये भी भुगतना पड़ रहा है कि ऐसे वेब सीरीज का हिस्सा मैं नहीं बन पा रही हूँ, अभी तक नहीं बन पाई हूँ, क्योंकि मैं बोल्ड सीन्स नहीं दे पाती हूँ। मैं बोल्ड सीन्स नहीं दूंगी तो यू आर नॉट एलिजिबल टू डू अ वेब सीरीज। तो ये एक एडिशनल जो है तकलीफ वो मुझे, हम जैसे आर्टिस्टों को भी हो रही है। तो मैं उनकी आवाज भी बनना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि ऐसा कुछ, अगर आप फैमिली को ओरिएंटेड वेब सीरीज बनाएंगे, अगर आप अपने दायरे को थोड़ा सा लिमिटेशन में रखकर वेब सीरीज बनाएंगे, तो आपके पास एक्टर्स की और ज्यादा ये होगी, लाइक बाढ़ ही आ जाएगी। इनफैक्ट अगर हम जैसे एक्टर्स जो कि बोल्ड सीन्स नहीं कर सकते हैं, तो हमें तो एलिजिबल ही नहीं माना जाता है कि आप वेब सीरीज नहीं कर सकते हो फिर, क्योंकि उनकी पहली डिमांड ही होती है कि आपको नहीं स्मृति जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल्स पड़े हुए हैं जो कि बिना किसी इस तरीके के चीजों में पड़े हुए भी अपने नाम को भी बना चुके हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे कंटेंट हैं जो आपको मिल जाएंगे इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि सही चीज को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और आपका जो चयन करने का तरीका है वो क्या है, ये भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं इस विषय पर भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन इस बीच अरविंद जी का मैं रुक कर लेता हूं। अरविंद जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि ये बात जो किशोर तिवारी जी कह रहे थे अभी कि देखिए उनको एक तो बड़ी आपत्ति भी है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से इंश्योर हैं कि इन सारी चीजों को वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या इतनी सुलझी हुई राजनीति आपको यहाँ पर नजर आ रही? और लग रहा है कि राजनीति भी एक बहुत बड़ा कारण है इन सारी चीजों में। जब कार्रवाई की बात सोची जाती है तो राजनीति आड़े आ जाती है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ही के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं नजर आ रहा है। क्या राजनीति एक बहुत बड़ी वजह मान रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको तो मैं अच्छा मानता हूं, किशोर तिवारी जी ने अच्छी पहल की है और मैं समझता हूं कि मिर्जापुर वेब सीरीज का नाम जो है वो बदला जाना बहुत आवश्यक है। और इसको भी मैं बेहतर ये मानता हूं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, कानून बनना चाहिए। कानून अगर नहीं बनेगा
तो कोई भी हमारे देश के शहर को, देश को, प्रदेश को बेच देगा किसी भी नाम पे। और आप इसमें देखिए कि पूरी दुनिया भर में कई ऐसे घटनाएं सामने आई, ऐसे उदाहरण सामने आए। मैं आपको 2 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं, किशोर जी भी सुने और हमारी जो बहन है अभिनेत्री वो भी सुने, स्मृति जी भी सुने। एक लड़का नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए गया, उससे जब यह पूछा गया कि तुम कहां के हो, तो उसने कहा कि मैं तो मिर्जापुर का हूं। तो जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि अरे मिर्जापुर के, वहीं जहां इतनी गुंडागर्दी होती है। और उन्होंने उस लड़के को कहा कि तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, तुम जाओ गुंडागर्दी करो। तो सवाल यह है कि मिर्जापुर नाम ने उस लड़के की नौकरी छीन ली। और आपको मैं बताऊं, एक ऐसे ही व्यक्ति बेंगलोर गए मकान लेने के लिए, उनको किराए पे मकान की आवश्यकता थी, और जब उन्होंने अपना पता मिर्जापुर बताया तो उन्होंने कहा हम तो आपको मकान दे ही नहीं सकते क्योंकि आप तो मिर्जापुर के रहने वाले हो और आप लोग तो गुंडागर्दी करते हो। ये 2 उदाहरण तो मेरे सामने आए। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं देश और दुनिया भर में हुई होंगी। और जिस तरह का कंटेंट ये प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूं कि वो सभी लोग जिम्मेदार लोग होंगे। फरहान अख्तर जो है जावेद अख्तर जी के बेटे हैं, कैफी आदमी के नाती हैं। मैं समझता हूं उन सभी लोगों का अपना एक इतिहास है, लेकिन इस तरह का काम मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये लोग सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। किशोर जी, पैसा जहां इन्वॉल्व होता है बाकी चीजें पीछे छूट जाती हैं। और इस पूरे मामले में भी यही हुआ, किसी व्यक्ति ने भी विरोध नहीं किया। और आपको मैं बता दूं, कोई एक ना पॉलिटिशियन सामने आया, ना अभिनेता सामने आया, ना डायरेक्टर सामने आया। अरे कोई तो आता, कोई तो कहता कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अब वो वक्त आ गया है और देश को, प्रदेश को, शहर को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लोगों को खुद उठ के खड़ा होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि नहीं ये गलत हो रहा है और इसको रोका जाए। इस बीच खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, एक तो मिर्जापुर को लेकर के जिस तरीके का कंटेंट दिखाया गया, उसको लेकर के जब उत्तर प्रदेश पुलिस जा रही है मुंबई के अंदर पूछताछ करने के लिए, तो वहां सहयोग भी नहीं मिल रहा है। कैसे इसको देखा जाए और कैसे आप इसको देख पा रहे हैं, कार्रवाई आगे बढ़ेगी कैसे? देखिए, जो मुंबई पुलिस है वो मुंबई सरकार के अंदर ऐसे काम कर रही है जो देश विरोधी हैं, जो हमारे समाज के विरोधी हैं, जो हमारी संस्कृति के विरोधी हैं। और मिर्जापुर इस वेब सीरीज का नाम रखा गया है और पूरी तरीके से मिर्जापुर को डिफेम करने के लिए, वहाँ की संस्कृति को डिफेम करने के लिए, वहाँ के लोगों को डिफेम करने के लिए कोशिश की गई है। ऐसी वेब सीरीज जिससे हमारी संस्कृति का ह्रास होता हो, हमारी संस्कृति की बदनामी होती हो, हमारे जो शहर है उनकी बदनामी होती हो, वो बिल्कुल सही नहीं है। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा जो मंत्रालय है वो भी इस पे कानून बनाने के लिए पूरा विचार विमर्श कर रहा है और इस पे रूल और रेगुलेशन जो बन सकते हैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। हम ऐसे प्रोड्यूसर्स की निंदा करते हैं और महाराष्ट्र सरकार की भी निंदा करते हैं कि वो ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और उन पे कार्रवाई करने वाले जो सरकारें हैं या करने वाली जो पुलिस है उनको भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। किशोर तिवारी जी, ये सारी चीजें तो बहुत पहले संज्ञान में आ जानी चाहिए थे, क्योंकि ये सिर्फ एक सीरीज की बात नहीं है। न जाने कितना कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगा महाराष्ट्र के अंदर ही रह करके, जहां पर पूरी इंडस्ट्री है। अगर वहीं पर आप लोग सरकार चलाते हुए इन चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं तो वजह इसकी क्या समझी जाए? आप कह तो रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन रोकेंगे कैसे? सवाल इस बात का भी, और अब तक क्यों नहीं हो सका? किशोर तिवारी जी। अरविंद जी, देखिए, अभी हेमराज जी आए और उन्होंने राजनीति कर दी और आरोप पे आरोप लगाया कि पुलिस राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही है, समाज के खिलाफ काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की निंदा होनी चाहिए। मुझे बताइए, आप केंद्र सरकार के अधीन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है और ये वेब सीरीज वहां बनी जाती है। अब कैसा है, ये वेब सीरीज बनाने वाले कोई ये तो डायरेक्टर का आप नाम ले रहे जो जावेद अख्तर के पुत्र है, लेकिन बनाने वाले लोग हैं और ये बाढ़ आ गई है। अगर इस पर सख्त नियम बनाए जाए तो अरविंद जी की 2 मांग है। एक तो बताने वाला कंटेंट भद्दा है और अश्लीलता बहुत है और कुछ अच्छे भी वेब सीरीज में कंटेंट आ रहे हैं, लेकिन रेगुलेटर आएगा तो सब हो जाएगा। दूसरी बात है कि रेगुलेशन नहीं है
और कोई नियम नहीं थे, तो केवल भावनाएं भड़काने के लिए हमने आरोप लगाए हैं। तो प्रोड्यूसर है, जो एक्टर है, वो तो बोलेंगे कि हमको ये स्क्रिप्ट दी गई थी, लेकिन डायरेक्शन वाला बोलेगा हमको ये डायरेक्ट करने कहा गया था। अब यहाँ नियम ही नहीं है इस देश में। अब पुलिस तो एफआईआर दर्ज करके आई है, पुलिस केवल उनको यहाँ की मदद चाहिए ना, वो हम करा देंगे। पुलिस ने तो यूपी पुलिस में जहां पर ग्रीव्ड पार्टी है वहां पर हुआ है। महाराष्ट्र में भी मिर्जापुर को लेकर कोई अब एफआईआर लेके आता है तो मैं आपके चैनल पे एश्योर करता है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन सिन्हा जी ने जो कहा कि वो आप्ट नहीं करती है कुछ चीजें कर उनका इतनी बड़ी प्रतिष्ठा को भी दरकिनार किया जाता है, तो ये तो कल्चरल डिफेक्ट है ना उस फ्रेटर्निटी का कि जहां पर पिक्चरें बनती है तो इनका कल्चरल रिपेयरिंग भी होना चाहिए। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे और ना किसी को बचा रहे, लेकिन अभी पुलिस भी राजनीति में शामिल हो रही, ये बात मुझे मालूम पड़ी। तो पुलिस ने पुलिस का काम करना चाहिए, राजनीति करने वालों को। किशोर जी देखिए, ब्यूरोक्रेसी भी जो होती है ना, उसके ऊपर जो शासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रहे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी होती है ना। अगर आप लोग चला रहे हैं शासन, वहां पर तो कम से कम ये तो आप लोगों को भी संज्ञान में लेना चाहिए था और पहले हो जाना चाहिए था। सवाल इस बात का है, आप कह रहे हैं किशोर जी, मैं आपकी बात पर भरोसा कर रहा हूं कि ठीक है अब उनको मिलेगा सहयोग, लेकिन 2 दिन हो गए हैं ना, और 2 दिन में भी अगर वहां के डीसीपी क्राइम अगर समय ना दे पा रहे हो तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल तो उठेगा ही। और अन्य राजनीतिक पार्टियां, अगर आप भी होते और महाराष्ट्र पुलिस यहां आती तो आप उत्तर प्रदेश आपकी सरकार के ऊपर भी सवाल उठाते। सवाल इस बात का भी है। ठीक है, नहीं, ये देखो, अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है वो मेरे करीबी दोस्त है और स्मृति सिन्हा का भी मैं रुक कर लेता हूं। स्मृति सिन्हा जी, मुझे एक चीज बताइए, चूंकि अभी आपने कहा कि आप बोर्ड सीन नहीं देते हैं या आपने अपना एक कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं, आप उसके बियॉन्ड नहीं जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक पूरी कुछ लोगों की ऐसा गुट है या उनकी ऐसी मोनोपोली है कि वो कहीं ना कहीं रियल टैलेंट को भी इफेक्ट कर रही है, इसलिए भी ना तो बेहतर कंटेंट आ पाता है, ना ही वो रियल एक्टर जो अपनी एक्टिंग के दम पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं वो भी इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि कानूनी तौर पर भी इसके लिए कुछ काम होना चाहिए। क्या मोनोपोली है ऐसे लोगों की जो चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट हो या इस तरीके की चीजें हो जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो और वो लाइमलाइट में आए? स्मृति सिन्हा जी। हाँ, क्योंकि ऐसी बातें सिर्फ वेब सीरीज से ही नहीं, बहुत सारी जगहों से भी आ रही हैं। और ये भी होता है कि अगर हम लोग एक रेगुलेशन, जैसे ओटीटी के लिए कोई रेगुलेशन बना नहीं है, जब तक वो एक रेगुलेशन में नहीं बांधा जाएगा तब तक ये चीजें होती रहेंगी। तो मेरी तो होल एंड सोल ये एक मांग है इस प्लेटफॉर्म पे कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक रेगुलेशन की मांग रखें। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। अब मैं इस बीच, क्योंकि अभी किशोर जी ने जो बात कही है आपकी, अब वो इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन वहां पर जो पुलिस अधिकारी पहुंचे उनको क्या दिक्कत वहां पर ग्राउंड पर आ रही है, हमारे रिपोर्टर्स ने उनके साथ बातचीत भी की। एक बार जरा वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में फिर आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर लगातार यूपी पुलिस मुंबई आई हुई है, लगातार जांच पड़ताल करे। हमारे साथ वीके चौरसिया साहब हैं, वहां के अधिकारी, जांच अधिकारी, बात करने के लिए। सर, कई दिनों से मुंबई में आप हैं, क्या क्या अब तक हुआ मिर्जापुर को लेकर? देखिए, मुंबई में आने के बाद हम लोग को ये मालूम हुआ कि किसी भी थाने लोकल पुलिस का हेल्प लेने के लिए डीसीपी क्राइम सर का परमिशन चाहिए। डीसीपी क्राइम सर का परमिशन कल तक नहीं मिल पाया था, आज हम लोग ने परमिशन ले रखी है। परमिशन लेने के बाद जो भी कंसर्ट थाने हैं हमारे, जहाँ जहाँ से मुझे ये विवेचना करनी है, उन थानों पे जाकर हम लोकल पुलिस का सपोर्ट ले करके पहला मेरा ये काम होगा कि जो एक्यूज्ड हैं उनके नाम एंड एड्रेस को वेरीफाइड करना। नाम इनका एड्रेस वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद हम आगे अपना काम करेंगे। लेकिन आप लोगों को काफ़ी समय लग गया, पुलिस, मुंबई पुलिस का क्या लग रहा सपोर्ट शुरुआत में नहीं मिल रहा था आप लोगों को? एक्चुअली जहाँ तक सपोर्ट की बात है, लोकल पुलिस का ये कहना था कि डीसीपी क्राइम सर का परमिशन होगा तभी हम आपका सपोर्ट कर पाएंगे। तो परमिशन था नहीं, इसलिए सपोर्ट था नहीं। आज परमिशन मिला है, अब देखिए आगे क्या होता है। आप लोगों के साथ आप जब घर पे गए थे, अक्सर के घर पे गए थे, उसके बाद आप अमेजान ऑफिस गए तो वहाँ पे भी पुलिस ने आपको काम नहीं करने दिया, ऐसे भी क्या सही? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस ने ऐसा काम नहीं करने दिया। पुलिस की अपना एक जो भी रूल हो, उनका कहना था कि पहले परमिशन आप ले लीजिए, उसके बाद आप काम करिए आगे। तो अभी परमिशन मिल चुकी है? हाँ, आज परमिशन मिल गई। तो अब आपने जो एड्रेस वेरीफाई करना था वो हो चुका है पूरा एड्रेस? अभी नहीं, पूरा नहीं हुआ, हम लोग कर रहे हैं उसको। कर रहे हैं? जी जी। तो उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा कि आप यहाँ पे यहीं पूछताछ करने वाले हैं या फिर यूपी ले? अगर वो मिलते हैं यहाँ पे तो हम पूछताछ कर लेंगे यहीं पे।
अगर नहीं मिलता तो फिर नोटिस भेजेंगे उनके लिए, उनको कॉल करेंगे। जी जी यानी अब आपको मतलब कोई अभी शिकायत अभी नहीं है, आपके मुंबई पुलिस के अंदर सपोर्ट कर रही है? जी, परमिशन मिल गया, सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कर रही जी है। जी। तो आज को और कोई कार्रवाई आपकी है आज क्या? अब देखते हैं, अभी तो मैं जा रहा हूँ बीकेसी थाने पर, वहाँ जो अमेजन की ऑफिस है उसका भी एड्रेस वेरीफाई करना है मुझे, वहाँ से हेल्प लेकर करूँगा। ठीक है, बात करने के लिए थे बीके चौरसिया साहब, जिनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले पर लगातार मुंबई पुलिस, क्योंकि लगातार अब जो कोऑपरेट नहीं कर रही थी, लगातार जो जानकारी सामने आई है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस ने अनुमति दे दी है और मुंबई पुलिस अब सपोर्ट कर रही है और आगे की जांच लगातार जारी है। लेकिन जैसा कि कहा, एड्रेस वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और जल्द ही जितने भी आरोपी हैं इस मिर्जापुर वाले वेब सीरीज में, उन सभी लोगों को लीगल नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद जांच के लिए उन्हें बुलाया जाएगा कि वो पेश हो। तो चलिए चर्चा में फिर से वापस लौटते हैं। खेमचंद जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि भाई देखिए, केंद्र के अंदर तो अब आप लोग चला रहे हैं ना, नियम कानून बनाने हैं तो आप लोगों को और आपके ही स्तर पे बनने चाहिए। ये देरी क्यों हो रही है और क्यों इस तरीके के जो कंटेंट है उनकी बाढ़ सी देखने को मिल रही है? अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा? थोड़ा ये सवाल तो आपसे बनता है ना खेमचंद शर्मा जी। सवाल बिल्कुल बनता है, सवाल बिल्कुल बनता है। जो सूचना मंत्रालय है वो इस विषय पे तेजी से काम कर रहा है और दूसरे देशों में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जो नियम कानून है उनकी स्टडी की जा रही है और जल्दी ही वो पूरी गाइडलाइन सबके सामने आएंगी। लेकिन अभी विषय ये है कि वर्तमान में जो एफआईआर दर्ज की जा रही है, जब लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। और जहाँ पे ऐसी जो वेब सीरीज है जिनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहाँ पे उनके आप कह सकते हैं प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो वहां पे भी उन पे सख्ती करनी चाहिए। जो यूपी पुलिस महाराष्ट्र में जाके कार्रवाई करती, चाहे वो तांडव का हो चाहे वो मिर्जापुर का हो, तो महाराष्ट्र पुलिस से उनको कॉपरेशन नहीं मिलता, महाराष्ट्र सरकार से उनको कॉपरेशन नहीं मिलता, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनके मित्र हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके आप कह सकते हैं एक तरीके से फाइनेंसर हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस उनको बचाने का काम कर रही है, इन मैटरों को लटकाने भटकाने का काम कर रही है। आपने तांडव के विषय में भी देखा कि तांडव के जो प्रोड्यूसर हैं उनको जो पूछताछ के लिए जब यूपी की पुलिस जाती है तो वहां से गायब हो जाते हैं। लोकल जो सरकार है वहां पे ना तो संज्ञान लेती है, ना ही उन पे कार्रवाई करती है। ये दुखद है। अब ये ऐसा नहीं है कि यूपी में ही लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, यूपी में ही लोग शिकायत दर्ज करा रहे हैं। शिकायत तो महाराष्ट्र में भी हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में सीरियसली उन मैटरों को टेकअप नहीं किया जा रहा है। इसीलिए यूपी की पुलिस को वहां जाके बातचीत करनी पड़ रही है, वहां जाकर उन पे कार्रवाई करनी पड़ रही है। ये काम महाराष्ट्र में भी हो सकता है और महाराष्ट्र सरकार को प्रोएक्टिवली करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज हमारी संस्कृति को डिफेम कर रही है, हमारे देश को डिफेम कर रही है, हमारे शहरों को डिफेम कर रही है, हमारे भगवानों को डिफेम कर रही है। ऐसी वेब सीरीज को कभी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। किशोर तिवारी जी, जवाब दीजिए। देखिए ना, अभी ये कैसा है, अभी तो बोल रहे थे कि हमारी पुलिस राष्ट्रद्रोही है, समाज द्रोही है, और अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस बोल रही थी कि डीसीपी ने परमिशन दे दी है और उनको सब पुलिस सहकार्य कर रही है। 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद किशोर तिवारी जी, सवाल इसी बात का है। अरे भाई, डीसीपी से अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए होंगे तो डीसीपी भी कहीं बिजी रह सकते ना, आप समझते क्यों नहीं? दूसरा, महाराष्ट्र में ये सीरीज बनती है, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। खेमचंद जी, बात सुन लेते हैं। खेमचंद जी बात सुनते हैं, किशोर जी की बात सुन लेते हैं, फिर आप अपने काउंटर सवाल करें। किशोर जी देखो, ये बीजेपी वालों को है ना, किसी का सुनने की जो आदत है ना, वो जरा एक बात आपने कहा, आपने तांडव की भी बात लेके आ गई, आपने मिर्जापुर की बात ले, आपने तो ये भी बोला कि महाराष्ट्र में मिर्जापुर बनी। अरे मिर्जापुर तो मिर्जापुर में बनी। और एक बात है, ये लोग हमारे फाइनेंसर कहां से है? ये तो पैसा कमाने के लिए बना रहे। और दूसरा, स्मृति सिन्हा को मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा काम है। देखो, डिमांड और सप्लाई के भरोसे ये सब चलता है ना। आपने ऐसी सोसाइटी क्रिएट की जहां भद्दी चीजें परोसी जाती। अभी मिर्जापुर 1 बहुत ज्यादा हिट होने के बाद मिर्जापुर 2 बनी, तो 1 अगर इतनी भद्दी थी तो हिट की हुई। अरे हम उस समाज के सुधार की तो बात करते नहीं, और यहाँ पर मिर्जापुर का नाम नहीं। लेकिन किशोर जी देखिए, इसके दोनों पहलू है ना, कि अगर ऐसा कंटेंट ना हो तो लोग देखेंगे ही कैसे? तो जहां ये कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है उस पर भी तो रोक लगाई जा सकती है ना। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोग देखने वाले हैं उसको, लेकिन सवाल इस बात का भी है ना कि जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसी को ना बनाएं तो लोग नहीं देखेंगे। सरकार का काम है। अभी तो मिर्जापुर के देखो, अमेज़न के प्रोड्यूसर ने मिर्जापुर को
उन्होंने विड्रॉ कर लिए, तांडव के पूरे सेल्स विड्रॉ कर लिए, उन्होंने एपोलॉजी दे दी, उन्होंने बोला भविष्य में हम बनाएंगे नहीं, सबने माफी मांग ली। अब ये बोलते कि बिगर नियम के आपने गुनाह किया, आपको हम फांसी पे लगाएंगे। तो बीजेपी वालों को एक मैं बोलना चाहता हूं कि धर्म की राजनीति करके वोट लेने का तुम्हारा जो फंडा है, उससे अच्छा सबका साथ सबका विकास पे आप लौट के आओ। समाज सुधारना के लिए तो हम भी तुम्हारे साथ है। हमारे पुलिस को क्यों बदनाम कर रहे? आपके पुलिस वाले शादी परमिशन लेके नहीं आते, आप हमारे सरकार को ओवरटेक करते, आपको सीआरपीसी समझती नहीं, ऐसा थोड़ी होता। और टीवी डिबेट में आके आरोप लगाओगे, आरोप नहीं चलते ना। मेरा डीसीपी अगर उनको परमिशन नहीं देता तो मैं उसके निलंबन की व्यवस्था करता। और अभी भी मैं बोल रहा हूं, वो दोनों अधिकारी मुझसे संपर्क करें, हमारा एक चलिए ठीक है, उनको डेब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई ठीक भी है, सरकार का कोई भी आ ठीक है। जाए अरविंद जी, और अरविंद जी, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की करने को आ प्रॉब्लम नजर आ रही है, राजनीति भी आपको इसमें दिख रही है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कंटेंट खराब है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तो ये चीज अभी तक मॉनिटर हो क्यों नहीं पा रही? इसके पीछे की वजह क्या समझ में आई? अरे तांडव तो हमने एफआईआर रजिस्टर की, और मिर्जापुर की तकलीफ, आयुष, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म की रक्षा करे। ये उसकी जिम्मेदारी है। मुझे इस बात पे भी आश्चर्य हो रहा है कि मिर्जापुर वेब सीरीज फर्स्ट आ गई, सुपर हिट हो गई, पूरी दुनिया ने देख ली, सेकंड आ गई, सुपर हिट हो गई, पूरी दुनिया ने देख ली, तीसरे की घोषणा हो गई। ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं, किसी दूसरे के बारे में बात नहीं कर सकता। मैं यहां पे सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि ये सबकी जिम्मेदारी है। ये किशोर तिवारी जी की भी जिम्मेदारी है, और अपनी जो स्मृति सिन्हा जी बैठी है उनकी भी जिम्मेदारी है, और ये मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि अगर हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, धर्म को, हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को अगर कोई, मैं आपको रोक रहा हूं, गंदगी के बड़ी जानकारी है, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। फरहान अख्तर से 30 जनवरी को, माफ कीजिएगा, 23 जनवरी को पूछताछ होगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो मिर्जापुर वेब सीरीज मामले में ये पूछताछ होनी है, 23 जनवरी को ये पूछताछ होगी। मिर्जापुर पुलिस फरहान अख्तर से पूछताछ करेगी, ये बड़ी जानकारी है, और 23 जनवरी को ये पूछताछ होनी है। तो इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिर्जापुर को दरअसल जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है, उसमें अब फरहान अख्तर से 23 तारीख को पूछताछ होगी। ये बड़ी और अहम खबर है। और एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे। इस बीच शमशेर पठान जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है शमशेर पठान जी आपका भी इस चर्चा में। शमशेर पठान जी, कैसे देख पा रहे हैं, एक तरफ तो देखिए मिर्जापुर को लेकर के आपत्तियां हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस जब पहुंच रही है तो वहां पर 2 दिन का समय लग जा रहा है, वहां पर डीजीपी क्राइम से उनको जो है परमिशन लेने में। वजह इसके पीछे क्या समझ में आ रही है? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है, या इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी आपको नजर आती है? ये सिस्टम काम कैसे करता है, चूंकि आप इन व्यवस्थाओं में रहे हैं? मेरा सवाल आपसे, इसके मायने क्या समझे जाएं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मुंबई पुलिस ये देखेंगे कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है और ये इंक्वायरी क्या करना चाहते हैं, और इसमें मतलब उनको मदद करना चाहिए क्या। अगर वो गलत तरीके से इंक्वायरी कुछ करना चाहते हैं जो उनके सर्कल में नहीं आता है, तो मुंबई पुलिस उनको बिल्कुल मदद नहीं करेंगी। ये अगर ये पॉलिटिकल का भी इंक्वायरी है तो मुंबई पुलिस उनको बिल्कुल मदद नहीं करेंगी। और ये केस दाखिल हो चुकी है, और वो सीरीज जो अमेजन ने किया है, तो उसमें ये सब बाकी का इंक्वायरी करनी क्या उनको, सब तो उनके पास रिकॉर्ड पूरा उनके पास में है, पूरा भी आर्टिस्ट के नाम उनके पास है, सब उनके पास में है। आप फरहान अख्तर के पीछे क्यों पड़े आप लोग? तो प्रोड्यूसर है, वो तो डायरेक्टर जो है वो फिल्म बनाता है, इसके पीछे वाला स्क्रिप्ट लिखता है। अब उसको छोड़कर फरहान के पीछे पड़े, ओनली ही इज रिस्पांसिबल मैन खाली। तो ये ऐसे विक्टिमाइज करने का निकले होंगे तो मुंबई में हेल्प नहीं करेंगे उनको, क्यों हेल्प करें उनको? उनके गलत उनके मोटिव सही लगता नहीं यूपी पुलिस का, और यूपी पुलिस को मदद करना जरूरी नहीं उसके अंदर है। आपको स्टेटमेंट लेना, स्टेटमेंट क्या जाके आप क्यों पुलिस को पूछते? आपको गिरफ्तारी करनी है क्या? पहले आपको रोकने तो खुद रोकते ना जाने के लिए। अभी इंक्वायरी करने, हम भी जब इंक्वायरी करने जाते हैं, अगर स्टेटमेंट लेना है तो डायरेक्ट पार्टी के पास जाते हैं हम लोग इंक्वायरी करने के लिए।
उसके लिए पुलिस की क्यों मदद चाहिए? अगर गिरफ्तारी करनी है तो पुलिस की मदद लेना जरूरी होता है, लेकिन मेरे हिसाब में कोर्ट ने किसी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया मेरे सामने, जहाँ तक मेरी मालूमात है कि गिरफ्तार करो और ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ऑपरेशन पूछताछ के लिए शमशेर जी, क्या पूछताछ के लिए भी परमिशन के लिए और 2 दिन का इंतजार करना पड़ा है? क्या पूछताछ के लिए भी जरूरत है? नहीं, पुलिस के पास क्यों है? मुंबई पुलिस के पास क्यों है? वो डायरेक्ट जा रहा है उसके पास पूछताछ के लिए। पूछताछ के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है। अगर आपको गिरफ्तारी करनी है और आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खत्म होगा तो आप मदद लो। आपका इंटेंशन गलत है, आपका यूपी पुलिस का। आप मैटर खाली हाइप करें जबरदस्ती का, और मुंबई पुलिस को आपको तकलीफ में डालना है खाली। किशोर तिवारी जी, अब आप क्या कहेंगे? देखिए भाई पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और महाराष्ट्र के ही हैं, कह रहे हैं कि पूछताछ के लिए आवश्यकता नहीं होती कि आपको परमिशन लेनी, अगर गिरफ्तार करना है तो आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अरे नहीं, देखो मैं, किशोर जी बताइए। देखो मैं मेरी सरकार की भूमिका रखा था कि हम चाहते हैं कि ऐसी भद्दी चीजें समाज के सामने नहीं परोसी जाए। और इसमें अगर कोई कहता है कि हम राजनीति कर रहे, अरे वो पुलिस आए, इंक्वायरी करे। अगर महाराष्ट्र में आके कोई जबरदस्ती किसको पकड़ के ले जाए, जैसे वो बिहार की पुलिस आई थी और वो कोई वहां के डीजीपी बाद में चुनाव खड़े रहने गए थे, तो ये सब चीजों के वक्त राजनीति हुई थी। इतनी अच्छी बात के लिए काम हो रहा है तो हम क्या को रोकेंगे? और कौन किसको रोकने जाएगा? किशोर जी, उनको गिरफ्तार करके तो ले जाने की बात ही नहीं है ना। पूछताछ के लिए कह रहे हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है परमिशन की। गिरफ्तार करके कोई कैसे लेकर के चला जाएगा? पूछताछ के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसको लेकर के क्यों 2 दिन का जो टाइम है वो लिया गया, क्यों होल्ड किया गया? इस चीज को क्यों खींचने की कोशिश की गई? किशोर तिवारी जी, अरे मेरा थानेदार तो पूछेगा ना, मेरे क्राइम अफसर से परमिशन ले लो। क्राइम अफसर से तो उन्होंने कुछ और मांगा है, इंक्वायरी तो करने जा सकते हैं। इंक्वायरी पे कौन रोक लगाया है? मेरे पुलिस क्या मांगे? पुलिस से, मुंबई पुलिस से क्या मांगे लोगों ने? हाँ, कुछ और कुछ मांगा है। क्या चीज मांगी? मेरे अरेस्ट वारंट लेके आए। आपको पता है तो बोलिए, खाली हवा में बात मत कीजिए। मुझे लगता है ऐसा कि पूछताछ की बात कर रहे हो, अरेस्ट वारंट की बात कर रहे हो, डबल बात कर रहे हो। अरे मुझे इन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र सरकार मदद नहीं कर रही है। मुझे महाराष्ट्र सरकार मदद नहीं कर रही, ऐसी कौन सी बात बोली इनको? इंक्वायरी के लिए मदद की जरूरत नहीं है। आप इंक्वायरी कर सकते हो कहीं भी जाके, आप इंडिया में किधर भी जाके। अरे मैं आपको भैया, अरे मैं आपके साथी हूँ। चलिए, अरे मैं आपके साथ हूँ। अरविंद जी ये बड़ी बात कह रहे हैं भाई पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी महाराष्ट्र कैडर के, खुद बता रहे हैं, कह रहे भाई पूछताछ के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, गिरफ्तारी करनी है तो परमिशन की आवश्यकता होती है। क्या आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? अरविंद जी ठीक है, किशोर जी एक सेकंड। अरविंद जी, आयुष निश्चित रूप से शमशेर पठान आईपीएस हैं, उनको कानून की जानकारी है, पूरी जिंदगी उन्होंने अपना कानून के लिए दिया है। तो मैं समझता हूं कि पूछताछ के लिए किसी न वारंट की जरूरत है, न किसी कागजात की जरूरत है, न किसी परमिशन की जरूरत है। लेकिन जब मैंने जैसा कहा कि जब पुलिस वहां पर गई तो उन लोगों को वहां जाने नहीं दिया गया, ये अंदर की बातें हैं। शायद मैं समझता हूं कि अपने जो शिवसेना के नेता हैं किशोर तिवारी जी, अगर पुलिस के लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे तो उनको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि हमारे समाज को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। वो किशोर तिवारी की भी जिम्मेदारी है, वो अरविंद चतुर्वेदी की भी जिम्मेदारी है, स्मृति सिन्हा की भी जिम्मेदारी है और आयुष तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। जो भी लोग हैं वो सारे लोग मिलकर जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक ऐसे लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे और पैसे के बल पे बहुत सारे लोगों के मुंह बंद करते रहेंगे। और अभी तक, जैसा मैंने कहा कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये हमें सोचना चाहिए, हमें इसमें भी विचार करना चाहिए। और मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज हिट क्यों हो रही है, हमें इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। और इसके लिए कड़े नियम बनाने की जरूरत है कि आगे अगर कोई व्यक्ति इस तरह के सीरियल्स बनाता है तो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं का ध्यान रखे। ठीक है, एक एक करके स्मृति सिन्हा जी कुछ बोल रही है। इरफान पठान जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। स्मृति सिन्हा जी
स्मृति सिन्हा जी। पॉइंट है कि अगर हम सब ये बोल रहे हैं अभी कि ये खराब बन रहा है, ये वेब सीरीज पूरा माहौल खराब कर रहा है, लेकिन ये वेब सीरीज हिट भी हो रही हैं, ये बहुत अहम मुद्दा है। ये हिट ये कहीं भारत के बाहर नहीं हो रही हैं, यही वेब सीरीज है जो भारतीय लोग ही देख रहे हैं और हम ही इसको हिट भी बना रहे हैं। तो आखिर ऐसा अगर ये भारत के अंदर हिट हो रही है तो मेकर्स को क्या चाहिए कि उनका प्रोडक्ट बिके। तो हमें पहले तो अपने बीच में जो अपनी संस्कृति है उसको लेकर चलने, अपने जो वैल्यूज है उसको हमें अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है कि हम पहले तो हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। नहीं स्मृति जी, आपकी ये बात सही है, लेकिन मेरा सवाल इस पर काउंटर ये है कि अगर ऐसा कंटेंट अवेलेबल ही ना हो या हम उसको कंटेन कर सके तो मुझे लगता है कि फिर इस तरीके के विषय के बारे में ना लोग सोचेंगे ना मेकर्स बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी चीज की परमिशन ही नहीं मिलेगी उनको बनाने की। तो ये तो एक और अच्छा रास्ता हो सकता है ना स्मृति जी, क्योंकि लोगों को जागरूक करना, क्योंकि समाज के अंदर बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, हर तरह के लोग हैं, लेकिन अगर ऐसा कंटेंट ना हो तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है। स्मृति सिन्हा। हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ इस बात में कि कंटेंट ऐसा बने ही ना, ताकि हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारी जो वैल्यूज हैं, क्योंकि भारतीय ट्रेडिशन और भारतीय वैल्यूज की बाहर भी बहुत ज्यादा कद्र है, भले हम कद्र ना करते हों इसकी, लेकिन हर जगह है। और बहुत सारे ऐसे भारतीय लोग आपको मिलेंगे जो अपने ही ट्रेडिशन को कोसते रहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जब तक हम अपने मूल्यों को और अपने वैल्यूज को हम नहीं वैल्यू करेंगे, तब तक बाहर वाले लोग नहीं वैल्यू करेंगे हमारी। हम ऐसी वेब सीरीज को पहले तो देख कर हिट बना देते हैं और उसके बाद उसके बारे में बैठकर चर्चा करते हैं, तो दिस शुड नॉट हैपन। बिल्कुल। शमशेर पठान जी, आप कुछ कह भी रहे थे और एक सवाल मेरा और भी है, लेकिन शमशेर जी, क्योंकि अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि पूछताछ के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, तो 2 दिन तक जो हुआ मुंबई के अंदर और आज फरहान अख्तर के घर के बाहर जो नोकझोंक हो रही थी, इसकी वजह क्या समझी जाती है? जानबूझ के तमाशा करे, पॉलिटिकल नाटक ये महाराष्ट्र पुलिस बेकार है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बेकार है। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट होती अब तो ये बात होती नहीं कभी भी। इस गवर्नमेंट को कैसा किस तरह से कॉर्नर किया जाए, जो आपने एसएसआर के मैटर में देखा, किधर है वो एसएसआर के मैटर, सब खत्म हो गया पूरा। मर्डर हुआ खत्म, सब मैटर। ओनली गवर्नमेंट को बदनाम करना था, मुंबई पुलिस को बदनाम करना था, बदनाम कर दिए। और एक बात समझिए आप, नेटफ्लिक्स जो है ये हमारे इंडिया का चैनल नहीं है। नेटफ्लिक्स जो है ये बाहर से रिले होता है और हमारा कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। हमारा सेंसर बोर्ड इज नॉट अप्लीकेबल टू देम। हाँ, जहाँ तक ये दिखा रहे हैं तो आप नेटफ्लिक्स को आप खत्म कर दो। यहाँ पर अगर नेटफ्लिक्स अगर समझो असली चीजें दिखा रहा है और रिपीटेड दिखा रहा है, आप उसका प्रसारण बंद कर दो। लेकिन उनका कंटेंट वो उनके हिसाब से वो लोग दे रहे हैं, तो उसमें परमिसिबल है उनके इसमें, तो वो दे नेवर कम इन द इंडियन लॉ। किशोर तिवारी जी, पॉलिटिकल है मामला, इस वजह से ही परमिशन 2 दिन तक नहीं मिली है। अब 2 दिन के बाद परमिशन दी है आप लोगों ने, क्योंकि पूछताछ के लिए आवश्यकता नहीं है। बार बार ये बात कह रहे हैं इरफान जी। शमशेर जी कह रहे वो बराबर है कि महाराष्ट्र सरकार को ऊंची राजनीति करके बदनाम किया जा रहा है। दूसरा, मैं स्मृति सिन्हा की उस बात से बहुत सहमत हूँ कि 2500 साल पहले भी भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि समाज ने इसका विरोध करना चाहिए ना। अब मैंने भी देख लिया और उसके बाद अब बोल रहा हूँ कि खराब है, ऐसा नहीं है। वो जो अपना कुलभूषण को बताया गया था, वो लड़की को बताया गया था, या पंकज त्रिपाठी का रोल था, ये तो बहुत प्रतिभावान आर्टिस्ट है, लेकिन आप स्क्रिप्ट ऐसी दोगे तो वो तो एक्टिंग वैसी करेंगे, लेकिन किनके उन्होंने भी कुछ रिजर्वेशन रखना चाहिए। फरहान ने भी सीखना चाहिए, बहुत होनहार कलाकार है, लेकिन समाज के सामने अगर ये कहते हैं, शमशेर ये कहते हैं कि ये फॉरेन के चैनल्स है या फॉरेन के ओनरशिप के कंपनियां हैं, तो भारत सरकार ने इनका ओटीपी प्रसारण तुरंत बंद करना चाहिए। और वो तुम्हारे भाजपा के प्रवक्ता तो ये काम तो नहीं कर रहे। जब उनको इतना हिंदू देवताओं का, संस्कृति का, भारत के मूल्यों की चिंता है, तो कल से
उनको बोलो कि कोई भी प्रसारण नहीं होगा और भारत में कहीं दिखेगा नहीं। ये तो अमेजॉन ने तो खुद ने मिर्जापुर को विड्रॉ कर लिया और तांडव को भी उन्होंने विड्रॉ किया जो विवादित था। अब वो तांडव के अंदर ऐसी कुछ चीजें है जिसमें जेएनयू आ गया है, ये आ गया है, इसलिए राजनीति हो रही है, ये भी बात गलत है। नहीं, लेकिन किशोर जी भाई देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज जहां भी पावर के अंदर हैं, आप लोग के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर आप लोग सही में वो सीरियसली चाहें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रुक सकती हैं। अब शिवसेना, क्योंकि अब आप लोग महाराष्ट्र के अंदर चला रहे हैं सरकार और वहां पर पूरा बॉलीवुड और तमाम इंडस्ट्री वहीं पर है, शिवसेना अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रही है इन सारी चीजों को लेकर के? ये आपकी सरकार क्या प्रयास कर रही है कि कम से कम कुछ तो योगदान दे, या सिर्फ सब केंद्र सरकार ही करेगी? किशोर तिवारी जी, 10 लाख लोग बॉलीवुड में काम करते हैं, हॉलीवुड से ज्यादा धंधा देते हैं। हॉलीवुड के अंदर अच्छी चीजें भी बहुत बनती है और हॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री को तोड़ने का प्रयास वो सुशांत सिंह के प्रकरण में किया गया, अभी भी बीजेपी कर रही है। अरे हम लोग भाजपा से दूर क्या गए, पूरी बंबई और पुलिस और सबको बदनाम करना चालू कर दिया। ऐसा नहीं होता। हमारे नहीं किशोर जी, महत्वपूर्ण सवाल यह कि गलत के खिलाफ आवाज कब उठाएंगे? सवाल इस बात का है, कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कौन बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तो जनता पर छोड़ दीजिए। गलत के खिलाफ आवाज कब उठाएंगे? चलो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपके चैनल पे बताता हूं कि हम हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं और उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये जो बात आप कर रहे हैं तो मेरे मुख्यमंत्री कभी भी ओछी राजनीति में नहीं रहते और वो एक सतेज रहने वाले, सविनय काम करने वाले एक लोक प्रतिनिधि है। वो ओछी काम नहीं करते। अगर आपने मुझे कहा होता कि हमारा डीसीपी उनको परेशान कर रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो डीसीपी को हम बोलते कि तुरंत उनको मदद दो। मैं आपके चैनल पे भी बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े अफसर आए हैं और जो मीडिया से के सामने आ रहे हैं। चलिए किशोर जी, आप किसी बात के साथ मुझे अब ये चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे विषय पर, यह भी 100% सत्य है, लेकिन उतना ही सत्य यह भी है कि ऐसे विषयों पर राजनीति होती है और जमकर हो रही है। और यही वजह है कि जिस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं जो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि अब इसमें भविष्य में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि फरहान अख्तर की गिरफ्तारी की भी बात अभी सामने आई है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।